नाज़रीन आदाब। नाज़रीन मैं मुदस्सिर अहमद इनक़लाब टीवी के लिए ख़ुसूसी पेशकश कंपनी 420 के तहत जो सिलसिला हमने पिछले 5 एपिसोड में चलाया है, उस सिलसिले की आखिरी कड़ी आज है। और इस कड़ी में हम आपको बता दें कि किस तरह से पोंजी स्कीम चलाने वाले कंपनियों के जो हवारी हैं, जो फॉलोअर्स हैं या फिर आईटी ऑपरेटर्स हैं, किस तरह से वो अपने आप को ज़लील होने से बचाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में, पूरे 10 सालों में 17 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के 90% सरमाए का इस्तेमाल करते हुए जुमला 75,000 करोड़ रुपयों का घोटाला किया है। ये एदाद व शुमारात जांच एजेंसियों की तरफ से पेश करदा हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इससे कहीं और बढ़कर घोटाला हुआ है, लेकिन जांच एजेंसियों के पास जो नंबर्स हैं, जो क्वांटिटी है, उसके हिसाब से 75,000 करोड़ रुपए जुमला तौर पर इन कंपनियों ने गबन किया है। नाज़रीन, जुमला 17 जो कंपनियां हैं, इनमें सबसे टॉप नंबर पर है नोहेरा शेख, उसके बाद आते हैं IMA के मंसूर अहमद ख़ान। मंसूर अहमद ख़ान जो बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी कम मुसलमानों को लूटा नहीं है, बल्कि करोड़ों के हिसाब से इन्होंने मुसलमानों को लूटा। आला, अजमेरा, ऐसी कई तकरीबन 17 कंपनियां हैं जो उन्होंने मुसलमानों की बड़ी गाढ़ी कमाई को मुनाफा देने के नाम पर लूटा है। तमाम के तमाम इस बात का दावा करते रहे कि वो रियल एस्टेट में पैसा लगाएंगे, रेस्टोरेंट्स में पैसा लगाएंगे, ढाबे शुरू करेंगे जहां से अच्छी कमाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन आखिर में अगर कुछ मिला तो वो ठेंगा ही मिला है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। शुरू से ही सोशल मीडिया पर और जो मार्केटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ लोगों को इन्होंने हायर किया, और ये हायर करने वाले सिर्फ आम लोग नहीं थे, बल्कि मुसलमानों के कुछ उलमा भी थे जो मार्केटिंग के लिए मस्जिदों के मेंबर को तक इस्तेमाल किया, और बाकायदा दीनी अजलास में इन उलमा ने इन कंपनियों की मार्केटिंग की और बड़े पैमाने पर ख़ुद भी फ़ायदा उठाया और आम मुसलमानों को नुकसान तक पहुंचाया। इस बात को लेकर जब हम तज़किरा करते हैं कि उलमा ने भी इस घोटाले में, इस खबर में बराबर का हिस्सा लिया है, तो इनके हवारी, ख़ास तौर से उलमा के जो हवारी होते हैं, वो एतराज़ करते हैं कि उलमा को बदनाम ना किया जाए, उलमा को बदनाम करने वाले लोग जहन्नमी हो जाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन से उलमा की बात करते हैं? क्या घोटाले करने वाले, दूसरों का पैसा मार कर खाने वाले, कमीशन खाने वाले उलमा जन्नती कहलाएंगे? क्या ऐसे उलमा की तकलीद को ये अपना अव्वलीन फ़र्ज़ समझते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचना चाहिए कि उलमा हक़ और उलमा सू दो तरह के उलमा हैं, और हमें उलमा हक़ का साथ देने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ जो पोंजी स्कीम चलाने वाली कंपनियाँ हैं, उन कंपनियों की तरफ से तैनात करदा कुछ आईटी के जो लीडर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर ऑपरेट करते रहते हैं, वो कहते हैं कि मीडिया वाले मुसलमानों को या फिर मुस्लिम उलमा को बदनाम करने के लिए पोंजी स्कीम्स का सहारा लेकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मीडिया वालों को भी अक्ल है कि सही क्या है, गलत क्या है। इसी बुनियाद को वो लेकर अब आपके सामने खबरें पेश करते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि पैसे लेकर बाज़ यूट्यूबर्स या फिर यूट्यूब चैनल चलाने वाले या फिर अखबारात वाले पैसे लेकर हीरा गोल्ड, IMA जैसी कंपनियों को बदनाम करते हैं। आखिर सवाल यह है कि इन चैनल्स को, इन यूट्यूबर्स को कौन पैसे दे रहा है? MIM जो ख़ुद बज़ात एक चंदा लेकर चलने वाली सियासी जमात है, उस सियासी जमात की तरफ से कौन किसी को फंडिंग करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। MIM से पहले कई चैनल्स ने, कई अखबारात ने हीरा गोल्ड, IMA और दूसरे कंपनियों के ऊपर उंगलियां उठाई थी, तो उस वक्त इन्हीं कौन पैसे दे रहा था? ये भी सवाल उठ रहा है। यकीनन कुछ मीडिया के वाले इन कंपनियों के पास पैसा लेकर इनकी तर्जुमानी कर रहे थे। आज भी कुछ टट्टू किस्म के सहाफ़ी आज भी इन कंपनियों की तायीद में लगे हुए हैं। इनका काम ही यही है कि हीरा गोल्ड या IMA जैसी कंपनियों की नाक ज़मीन को लगने ना दिया जाए। तो ये चीज़ें हैं जिसे हम आपके सामने वाज़ेह करना चाह रहे थे। हमारे जो वीडियोस
پچھلے دنوں پیش کیے گئے ہیں اس میں کئی لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ یہ کام ہم نے بہت اچھا کیا کہ اس طرح کی کمپنیوں کے تعلق سے عام لوگوں کو باور کیا گیا۔ ایک شاہ صاحب نے تو یہ کہا کہ جب چڑیا گئی کھیت تو اب پچھتاوے کیا ہوت۔ یقیناً ہماری قوم میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر زخم کو سوکھنے کے بعد جلد ہی وہ نئے زخم کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، نیا زخم کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ اپیل کرنے جا رہے ہیں کہ اس طرح کی پونزی اسکیمز کی کمپنیوں میں سرمایہ نہ لگائیں، بلکہ ان کمپنیوں کے ساتھ جائیں جو حکومت کی طرف سے تائید شدہ ہوں یا پھر باقاعدہ عوام کے اشتراک سے قائم کردہ کمپنیاں ہوں، تبھی جا کر آپ کا سرمایہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ جو پونزی اسکیم چلانے والی کمپنیاں ہیں وہ صرف اب ایک فیملی ٹرسٹ کی طرح کمپنیوں کا آغاز کر رہے تھے۔ نوہیرا شیخ کی بات کریں تو نوہیرا شیخ کی بیٹی، داماد اور شوہر اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ منصور احمد خان کی بات کی جائے تو منصور احمد خان کے ساتھ ان کی بیوی تھی اور ان کے بھائی تھے، اس طرح سے ایک ٹرسٹ بن گیا۔ اسی طرح سے ایمبیڈنٹ کی بات کی جائے تو اس میں 2 بھائیوں کا کردار رہا۔ ہر کمپنی میں، ہر اسلامک انویسٹمنٹ کمپنی کے نام پر جو کمپنی قائم ہوئی تھی اس میں ایک فیملی ٹرسٹ کی شکل میں کام کیا گیا۔ بعد میں تمام کے تمام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے اور دھوکہ دیا بھی گیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر کسی طرح کی اس طرح کی اسکیم سامنے آتی ہے تو باقاعدہ طور پر تحقیق کی جائے اور تحقیق ہونے کے بعد ہی یہ سرمایہ لگائیں، ورنہ منافع کی لالچ میں آ کر خود بھی دھوکہ نہ کھائیں، دوسروں کو بھی دھوکہ پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ تھی کمپنی 420 کی 5 ایپیسوڈ کی آخری کڑی۔ امید کہ آپ لوگوں کو یہ تمام ایپیسوڈ پسند آئے ہوں گے۔ آگے بھی ہم آپ کو اسی طرح کے خاص رپورٹس پیش کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، ساتھ ہی ساتھ اس یوٹیوب چینل کو انقلاب ٹی وی کو لائک کریں، پسند کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہماری جو کوشش ہے، جو ہی مہم ہے عام لوگوں کو بیدار کرنے کی، اس میں ہمیں کامیابی مل سکے۔ شکریہ۔